फलौदी सट्टा बाज़ार है, वहाँ बीजेपी का रेट जो है 25 पैसे और कांग्रेस का जो रेट है 3 रुपये 50 पैसे से 4 रुपये। आप अंदाज़ लगा लिए जितना कम रेट होता है उतनी ही जीतने की संभावना है। तो बीजेपी का रेट जो है 25 पैसे, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि बीजेपी वहाँ पे जीत रही है। तो आप समझिए इनका इतना सटीक आकलन होता है कि अमेठी का इन्होंने दिया था और रायबरेली का एक समय कि इंदिरा गांधी और संजय गांधी हार रहे हैं, किसी ने नहीं माना था और बिल्कुल सच निकला था। अब इन्होंने जो इस समय आंकड़े दिए हैं, राजस्थान का दिया है कि वहाँ से बीजेपी जीत रही है और वहाँ से कांग्रेस बुरी तरह से हार रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। राजस्थान में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन इंतजार है तो इनके नतीजों का। लेकिन इन सब के बीच में राजस्थान का फलौदी सट्टा बाजार जो है वो ये कह रहा है कि इस बार राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। ये वही सट्टा बाजार है जो कि हर बार अपने सटीक अनुमानों की वजह से जाना जाता है। जिस तरीके से इस बार फलौदी सट्टा बाजार का आंकलन है कि बीजेपी जो है वो 124 सीटें लाएगी, तो वही कांग्रेस जो है महज 65 सीटों में सिमटती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ये फलौदी सट्टा बाजार है क्या, और इस चीज को लेकर के राजस्थान में क्या जो चाल है वो चल रही है कि क्या वाकई में बीजेपी की सरकार राजस्थान में आएगी, इस पूरे मामले को लेकर के विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। फलौदी सट्टा बाजार जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, खासकर सटोरियों के लिए, जो कि ये अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार जो है वो राजस्थान में आने वाली है। अगर हम सीटों की बात करें तो यहाँ पर सीटों का जो आंकड़ा है वो बीजेपी का बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है और कांग्रेस जो है महज 65 सीटों पर सिमट रही है। क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, हम आपको क्लियर कर दें, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जिस सट्टा बाज़ार की वैल्यू है ये यही है फलौदी सट्टा बाज़ार की। फलौदी सट्टा बाज़ार की आपको हम क्लियर कर दें, ये 400-500 साल पुराना है, अकबर काल के समय का है, अकबर काल के समय का। दूसरी आपको बताना है कि टॉप के लोग यहाँ पर सट्टे बाज़ार से ताल्लुकात रखते थे। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए, वाइसराय यहाँ पे थे, माउंटबेटन, वो तक इस सट्टे बाज़ार की एक एक खबर रखते थे। बड़े बड़े पत्रकार जो हैं इस सट्टे बाज़ार पे विश्वास करते हैं। इनका आकलन इतना सटीक है, आप यहाँ से अंदाज़ लगा लें कि इनके आदमी जाते हैं, एक एक मीटिंग देखते हैं, इनको अंदाज़ा है कि कितनी भीड़ आई, 1 लाख आई या 1,15,000, 1,08,000। बहुत पहले सट्टा बाज़ार ने कहा था कि भीड़ जो है 1 लाख नहीं है, एक बहुत बड़े नेता के लिए। फिर उन्होंने एक जवाब दिया था कि एक बहुत बड़ी रैली हुई थी दिल्ली में, तो ये हुआ कि 30 लाख की भीड़, तो उन्होंने कहा कि 30 लाख की भीड़ आज तक नहीं हुई है। मतलब इतना सटीक आकलन है। और ब्लिट्ज एक पेपर था जो बहुत टॉप का पेपर था, ब्लिट्ज पेपर, जिस पे लोग विश्वास करते थे। तो एक बार R.K. कनंजिया जी के उससे ब्लिट्ज करीब 5 घंटे लेट प्रकाशित हुआ। उसकी वजह थी कि चूँकि जो सट्टा बाज़ार ये 11 बजे से शुरू होता है, आधी रात तक रहता है, तो वो देखा गया और इतना सटीक आकलन होता है कि उस पर सारे लोग विश्वास करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर कलकत्ता से, चेन्नई से, बॉम्बे से, यूपी से, तमाम जगह के लोग, नेपाल तक के लोग रहते हैं, जिसमें 20 बहुत बड़े बड़े सटोरिये देश के हैं और उनके साथ कई दलाल। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए, एक दलाल को 3% मिलता, 3% अंदाज़ा लगा लीजिए। तो आप समझिए इनका इतना सटीक आकलन होता है कि अमेठी का इन्होंने दिया था और रायबरेली का एक समय कि इंदिरा गांधी और संजय गांधी हार रहे हैं, किसी ने नहीं माना था और बिल्कुल सच निकला था। अब इन्होंने जो इस समय आंकड़े दिए हैं, राजस्थान का दिया है कि वहाँ से बीजेपी जीत रही है और वहाँ से कांग्रेस बुरी तरह से हार रही है। अच्छा, हम यहाँ पर डिटेल्स जानना चाहेंगे कि राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन इस बार चुनाव जो है 199 सीटों पर हुआ है। ऐसे में फलौदी सट्टा बाजार का जो आंकड़ा है वो क्या कहता है कि बीजेपी के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं और कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं, जिसके आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि इस बार राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। देखिए ऐसा है कि वहाँ इस समय जो फलौदी सट्टा बाज़ार है, वहाँ बीजेपी का रेट जो है 25 पैसे और कांग्रेस का जो रेट है 3 रुपये 50 पैसे से 4 रुपये। आप अंदाज़ लगा लिए जितना कम रेट होता है उतनी ही जीतने की संभावना है। तो बीजेपी का रेट जो है 25 पैसे,
तो इसका मतलब बहुत साफ है कि बीजेपी वहाँ पे जीत रही है। दूसरा, इन्होंने जो आंकड़ा दिया है वो 122 से 124 सीट के लगभग बीजेपी का दिया और कांग्रेस का दिया है 62 से 65। अब मैं आपको बता दूं, जितने भी लोगों के अनुमान हैं, जितने सर्वे आ रहे हैं, वो सर्वे भी उनका अगर मिडिल निकाल लेंगे, कोई 160 बीजेपी को दे रहा, कोई 150 दे रहा, कोई 110, अगर उनका मिडिल लेंगे तो 122 124 यहाँ तक। कितना सटीक आंकड़ा। यही पोजीशन कांग्रेस की है, कांग्रेस की। तो आपको बताना है, फलौदी का जो सट्टा बाजार है, इसको आप इब्बड़ नहीं कह सकते हैं, बहुत सॉलिड है। जिसने आप समझ लिए बंगाल के समय उन्होंने कहा था बीजेपी के लिए, बीजेपी में जो रेट था वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर था, उन्होंने कहा था सीटें इनकी कम आएगी, किसी भी सूरत में ये 90 सीट क्रॉस नहीं करेंगे, और यही हुआ था कि 80 सीट पे सिमट गए थे। तो ये जो है बिल्कुल स्पष्ट हुआ है। अब इन लोगों को इतना ज़बरदस्त आंकड़ा है, इतना ज़बरदस्त, आप समझ लीजिए कि ये फसल से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि फसल कैसी होगी, इस अगली इकनॉमी कैसी होगी, क्या युद्ध हो सकता है कि नहीं। और इनके जो समीक्षक हैं वो बहुत ही जानकार और बहुत उस चीज़ के कीड़े होते हैं। राजस्थान में देखने को मिला कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने काफी ज्यादा जोर शोर से प्रचार किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा भी मैदान में उतरे थे। उन्होंने भी प्रचार प्रसार किया। तो क्या इनके प्रचार प्रसार से जो राजस्थान का रुख है, जो जीत है बीजेपी की, वो और भी ज्यादा सुनिश्चित हो जाती है? देखिए, इन लोगों के प्रचार से बहुत ज़्यादा बीजेपी के चांस बढ़े और बीजेपी की जीत सुनिश्चित हुई। इस सट्टा बाजार ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मोदी के आने से जो है इनका प्रचार बढ़ा, इनके वोट बढ़े और जीतने के आसार बिल्कुल निश्चित हो गए। ये सट्टा बाजार ने कहा। तो सट्टा बाजार जितना सही आकलन ले लेता है उतना कोई नहीं। तमाम राजनीतिक मामले ऐसे हुए कि जिस पे पूछा गया, यहाँ तक है कि इमरजेंसी के दौरान भी टॉप लोगों ने इस सट्टा बाजार की एडवाइस लेते थे और बड़े बड़े साउथ का एक इंग्लिश पेपर जो सबसे टॉप का है, वो उस सट्टा बाजार पे सबसे ज़्यादा विश्वास करता, अंदाज लगा लीजिए। तो इतना जो सही आकलन है, तो हम अगर किसी भी आकलन को अगर सही मानेंगे तो फैलादी उसको आकलन को सही माने। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मोदी से जाने से वहाँ पे भाजपा की स्थिति बहुत अप हो गई, भाजपा वहाँ पे जीत रही है। उनके हिसाब से 122 से 124 सीटें बीजेपी को और कांग्रेस को 62 से 65 तक। बीजेपी का रेट 25 पैसे और कांग्रेस का 3 रुपये 50 से 4 रुपया। इसका मतलब कांग्रेस की स्थिति बहुत बुरी खराब है। अच्छा, राजस्थान में बीजेपी ने अभी तक अपना सीएम फेस अनाउंस नहीं किया है। इसके बावजूद राजस्थान में देखने को मिला कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। ऐसे में अगर हम आपकी राय जानना चाहे या फिर फलौदी सट्टा बाजार की राय जानना चाहे, तो इस वक्त सीएम के रेस में कौन सबसे ज्यादा आगे चल रहा है? देखिए, ऐसा है कि फलौदी सट्टा बाजार जो है वो एक एक चीज़ का आकलन करती है। कौन सा नेता, कौन से इनके लोग होते हैं, वहाँ से ये बाज़ार से पूछते रहते हैं किसकी क्या स्थिति है। देखिए, सीएम के रेस में वहाँ पर आपको बतला रहे हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या है। वहाँ पे बीजेपी के 4 छत्रप हो गए जिन्होंने अपने मोर्चे संभाल लिए। एक तरफ बालकनाथ जी ने बहुत ज़बरदस्त संभाला और योगी बालकनाथ जी की स्थिति काफ़ी मजबूत है। तमाम उनकी वजह से वोट बीजेपी में गया। तिजारा वगैरह में रिकॉर्ड वोटिंग हुई। रिकॉर्ड वोटिंग का मतलब हो गया कि बालकनाथ के फेवर में, बीजेपी के फेवर में गई। दूसरी बात आपको बता रहे हैं, वहाँ पे कुछ जगह जहाँ जहाँ मोदी गए हैं वहाँ पे 4-5%, 6% वोट बढ़ा है। वहीं से बीजेपी जो है 1 या 2% वोट से हारी थी, उनको वोट कम मिला था। तो मोदी के पहुंचने से क्या किया कि वो जो वोट उनका जो वोट कम मिला था इसके पहले 2018 उससे 18 से पहले वो कवर हो गया और बीजेपी जीत रही। दूसरी क्या रहा कि कई जगह जो इनके जो थे गहलोत और ये पायलट वगैरह, इनका जो पहले से मतदान जो है वो कम हुआ। उससे साफ जाहिर होता है कि इनके समर्थक कम निकले, इनके समर्थक कम नहीं। तो वहाँ पे 4 लोगों की फाइट है। आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री के चेहरे में अब ये कोई स्पेशली पर्टिकुलर चेहरा नहीं रहा। बहुत से लोग बालकनाथ जी को पसंद कर रहे हैं। जितना नया तबका है, नया यूथ, सब बालकनाथ जी को कर रहा। कुछ लोग दिया कुमारी जी को, वहीं पे लोग वसुंधरा राजे को भी लाइक कर रहे हैं। तो वहाँ चूँकि इसका तय नहीं किया गया था, अब ये विधायक लोग आ करके ये तय करेंगे कि कौन नेता होगा। मगर ऐसा नहीं कि
पर्टिकुलर ने चारों नेताओं की वजह से वोट मिला है। और मेन है जो मोदी का पहुंचना, योगी का पहुंचना, ये भी एक वजह रही। ये नए चार छत्रप, जयवर्धन राठौड़ वगैरह, इनका भी प्रभाव रहा। अब ये विधायक बनने के बाद ही, इसमें कोई शक नहीं, बीजेपी की सरकार होगी, नया मुख्यमंत्री कौन होगा। अब इन चारों में ही आपस में जो सहमत होगी कि चार में से कौन किसके फेवर में विड्रा करेगा या कौन किसको प्रमोट करेगा, वही चीफ मिनिस्टर होगा। मगर ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक कोई भी व्यक्ति दावा करे, चूँकि विधायकों पे ही निर्णय किया जाएगा। ये मोदी जी भी कह चुके हैं और अमित शाह भी कह चुके हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी। और अगर बात हम फलौदी सट्टा बाजार की करें तो जिस तरीके से आंकड़े सामने आए हैं उसमें बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनते हुए नजर आ रही है। और अगर हम राजस्थान के रिवाज की बात करें तो राजस्थान में भी यही रिवाज रहा है कि वहां की जनता हर बार सरकार जो है वो अलग अलग चुनती है, यानी कि कभी 5 सालों तक कांग्रेस का शासन होता है तो कभी बीजेपी का। ऐसे में जो आंकड़े हैं, जो अनुमान है, वो यही बता रहे हैं कि राजस्थान में इस बार बीजेपी की सरकार बननी तय है। लेकिन वही बात अगर हम सीएम फेस को लेकर करें तो ये भी काफी ज्यादा चर्चाओं का विषय बना हुआ है। कहा यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज में कहीं ना कहीं योगी मॉडल अपनाया जा सकता है और राजस्थान में एक संत यानी कि बाबा बालकनाथ को भी सीएम बनाया जा सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।